हेलो फ्रेंड, माय ट्यूटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक सहायक की भर्ती है, जिसमें विकास पदाधिकारी और सहायक शिक्षक के अंतर्गत ये आया है। तो ये बहुत बड़ी भर्ती है, तो वीडियो में बने रहेगा। जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी इस न्यूज़ के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इससे जनरल शिक्षक बनते हैं तो उसमें आपको बीएड अनिवार्य है, बीएड या डीएलएड ये अनिवार्यता रखा गया है। तो इसमें आपको कोई भी आपको बीएड या डीएलएड की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये ओपन भर्ती है, हर कोई ग्रेजुएट कैंडिडेट भर सकता है इस फॉर्म को। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी एक डिपार्टमेंट है, तो इसी के अंतर्गत जैसे बीपीएससी एक संस्था है जिसके माध्यम से हर एक प्रकार के एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, या शिक्षक की भर्ती हो या फिर एसडीएम की भर्ती हो, एसपी की भर्ती हो, ये सभी बीपीएससी के माध्यम से ही कराती है। यहाँ पे लिखा है बीपीएससी से होगी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति, यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति किसके माध्यम से होगी, तो ये पीएससी संस्था कराएगी। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के बाद होगा साक्षात्कार। ये जो भर्ती है आपको कोई मेरिट बेसिस डायरेक्ट नहीं है, लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी को नियुक्ति करना है। अब इसको सहायक यानी मॉनिटरिंग किसको बोलते हैं, जैसे कि कोई भी पर्सन है जो कि स्कूल में भी शिक्षक बीपीएससी जो बोलते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से हम बन के आए हैं। जितने भी शिक्षक हैं तो वो काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर उसके साथ क्या कर रहे हैं, उनके देखरेख के लिए इनको नियुक्त किया जाएगा, इनको अधिकारी बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्तर से ये पद कितने हैं, तो आपको टोटल 1339 पद रहने वाले हैं। पदों की नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजने की कार्रवाई को अंतिम रूप से दे दिया गया है, यानी फाइनल कर दिया गया है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की जाएगी, यानी जो अभ्यर्थी को जो फॉर्म भरेगा उसको लिखित परीक्षा इसमें कराया जाएगा और मार्क बेस्ट होगा। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थी का साक्षात्कार किया जाएगा, यानी इसमें जो भी पास होंगे उनको साक्षात्कार किया जाएगा। अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभ्यर्थियों की सबसे पहले योग्यता क्या होती है, इसमें जो आप डिग्री लेते हैं, तो अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता स्नातक, यानी आपके पास ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को आसानी से आप भर सकते हैं। बिहार शिक्षा प्रशासन व संवर्ग नियमावली 2025 के मुताबिक यह नियमावली पहले प्रमोशन के माध्यम से भरा जाता था, लेकिन इस बार चेंज कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री रखा गया है, यानी ग्रेजुएट है या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री आपके पास है तो इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। वही न्यूनतम जो आयु सीमा है आपके पास 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान भी प्रभावी होगा। न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की 1 अगस्त के आधार पर किया जाएगा, यानी आपका जो है काउंटिंग एज जो काउंटिंग है अगस्त 2025 के आधार पर किया जाएगा। उसके अनुसार आपके पास 21 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। ये नियुक्तियाँ बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग से प्राप्त होगी, यानी जो वैकेंसी है इसको शिक्षा सोन के आधार पर किया जाएगा। 1339 पदों की अधियाचना भेजी जाएगी शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को। तो ये जो एग्ज़ाम आपको है बीपीएससी संस्था ही कराएगी। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद पूरक कोटि का होगा, यानी ये जो आपको दिख रहा है जिस शिक्षा विकास पदाधिकारी जो है सहायक मूल कोटि का होगा। इस पद पर नियुक्ति होने वाले प्रोन्नति शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर होगी, यानी आप जब नियुक्त होइएगा तो इसमें आपको शिक्षा विकास पदाधिकारी बनाया जाएगा और इसके बाद से आपको प्रमोशन से, यानी प्रोन्नति में होता है प्रमोशन, पहले आपको सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बनाया जाएगा। इसके बाद आपको उसी पद के माध्यम से प्रोन्नति कर दिया जाएगा, यानी प्रमोशन कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद मिल जाएगा। ठीक है, सीधी भर्ती से नियुक्ति सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के वरीयता का निर्धारण आयोग की मेगा सूची के आधार पर किया जाएगा। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पद पर नियुक्ति कर्मियों की परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी, यानी जो है आप जब नियुक्त होइएगा तो 1 वर्ष के लिए आपको ट्रेनिंग देना होगा। इसके बाद आपको शिक्षा विकास पदाधिकारी बना दिया जाएगा। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि का विस्तार अगले 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। यदि विस्तारित विधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई गई, यानी जब आपको दिया जाएगा तो इसके माध्यम से आप अगर काम से किसी अधिकारी को संतुष्ट नहीं कर पाएँ तो आपको 1 साल की और प्रमोशन दी जाएगी। ठीक है, अगर फिर भी आप अच्छे काम नहीं कर पाते हैं तो आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा। नियुक्त सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। जैसे आपको शिक्षा विकास पदाधिकारी बनना है तो सहायक शिक्षा पदाधिकारी जो बनिएगा उसमें आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा। अगर पास नहीं कर पाइएगा तो आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यथा निर्धारित विभागीय शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पर्षद द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा। इसका जो
विभागीय परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम में प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पार्षद द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा। प्रोन्नति और विचारार्थ न्यूनतम कालावधि एवं अन्य शर्तें वही होगी जो अन्य राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। दोस्तों पहले ये जो वैकेंसी था आपको प्रमोशन के माध्यम से दोनों भरा जाता था, लेकिन इस बार सहायक शिक्षा पदाधिकारी का पद जो है आपको निकाला गया है। उसी के माध्यम से आप एक विकास पदाधिकारी बन सकते हैं। विकास पदाधिकारी इसके माध्यम से बनाया जा सकता है और ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग सबसे पहले बताएं कि कौन कौन इसमें ग्रेजुएट कर चुके हैं। अगर ग्रेजुएट कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को छोड़िएगा नहीं। जैसे ही इससे संबंधित कुछ नोटिफिकेशन आते हैं तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।